हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ड्रीम ऑफ द निका। तो फ्रेंड, कैसे आए हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में हम लोग जगते हैं शहरी के लिए 4:30 बजे। और उसके बाद सहरी करने के बाद सुबह की अजान होती है तो नमाज़ पढ़ते हैं सुबह की। उसके बाद कुरान शरीफ को पढ़ते हैं और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद जो है मैं थोड़ा बहुत अपने घर के कामों करती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, घर की सफाई करना सुबह सुबह में ही कर लेती हूँ। उसके बाद बेटा स्कूल जाता है तो उसके लिए लंच बनाती हूँ, टिफ़िन तैयार करके देती हूँ, उसको तैयार करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ। तो उसको करने के बाद मैं जो है फ्री होती हूँ 9 बजे। और 9 बजे से मैं अपनी स्टडी को करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखाऊंगी कि रमज़ान के महीने में कैसे मैं अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। तो मैं अभी 9 से लेकर 3 बजे तक पढ़ूँगी और उसके बाद 3 बजे से मैं इफ्तार की प्रिपरेशन में लग जाऊँगी। वो भी मैं अपने इस ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी। और उसके बाद फिर मैं नाइट में कम से कम 1 घंटे निकालूँगी पढ़ने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लर्न किया साइंस, और साइंस का मैंने लर्न किया 3 चैप्टर। साइंस का मैंने केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर लर्न किया है और ये था फिज़िक्स, तो उसको मैंने 3 चैप्टर लर्न किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है अप्रैल में है, तो हमारे पास टाइम कम है, 1 मंथ और कुछ दिन है, तो उसी में हमें प्रिपरेशन करना है। तो मैंने अपना टारगेट बनाया है कि मैं फ़ेब में जितने भी नोट्स मेरे रह चुके हैं, जो मतलब मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया है, उसको मैं करूँगी। और पूरे मार्च मतलब फ़ेब में मैं लेक्चर अटेंड करूँगी और पूरे मार्च में रिवाइज करूँगी। हिस्ट्री और पॉलिटी तो मुझे बस रिवाइज ही करना है, बाकी ज्योग्राफी भी रिवाइज ही करना है। और क्योंकि सीटेट में मैंने उसे अच्छे से रिवाइज किया था। और यहाँ पे है साइंस पे थोड़ा फोकस कर रही हूँ और साथ ही साथ ईवीएस पे करूँगी। और मैथ और रीजनिंग मेरा मतलब ठीक है। मैथ में थोड़ा बहुत ध्यान देने की, कुछ चैप्टर है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आ गई थी किचन में, शाम का टाइम हो गया था, 3 बज गए थे और मैंने यहाँ पे इफ्तार प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। और इफ्तार प्रिपरेशन करने के बाद अजान हो गई थी। इफ्तार करने के बाद रात में खाना खाकर ईशा की नमाज़ पढ़ के, तरावी पढ़ के, और मैं आ गई थी यहाँ पे टेस्ट लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट लगा लैंग्वेज पेपर का। तो मेरे मार्क्स आए इसमें 67, जो कि ठीक है। लैंग्वेज पेपर में मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं है, पहले की जो नॉलेज है उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे टेस्ट लगाया है। अगर फिर लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, अगर आपके मार्क्स 50 आ रहे हैं तो आपको उसमें ज़्यादा में फोकस करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप जीएस पेपर और मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इसलिए मैंने टेस्ट लगा कर देखा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये था मेरे दिन भर का टाइम मैनेजमेंट रमज़ान के दिन में। तो मैंने यहाँ पे 6 घंटे पढ़ा है, जो कि काफ़ी है।